नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। कोरोना संक्रमण थमा है, लेकिन डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस के केस चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कैसे बचे डेंगू, स्क्रब टाइफस और मौसमी बीमारियों से, क्या रखें सावधान। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, और डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक MB अस्पताल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले समीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। समीर साहब, मौसमी बीमारियां हर साल आती हैं और मानसून के सीजन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो मानसून के अंदर मौसमी बीमारियां घेरती है, लेकिन इस वक्त जो है स्क्रब टाइफस भी इनके साथ मिला हुआ है। यह अपने आप में चिंता का विषय है और इसके बारे में माना जाता है कि इतना घातक है कि समय पर अगर इसका इलाज नहीं लिया जाए तो ये फिर कोरोना से भी ज्यादा घातक साबित होगा। डॉक्टर समीर, देखिए, जो भी आपने स्क्रब टाइफस की बात की, ये भी एक तरह का खैर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हमारा एक जो माइट होता है, कीड़ा, ज्यादातर ये आपके खेतों में, झाड़ियों में, मतलब थोड़ा जो मॉइस्ट वाला एरिया होता है, ये बारिश के बाद ज्यादातर ये हमेशा अक्सर दिखता है। तो इसके अंदर जो अंडे से जो लार्वा बनता है, मतलब बेबी माइट होता है, वो उसके काटने से ज्यादातर ये हो जाता है। इसके अंदर अब सिर्फ दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार वो लोग सिम्टम्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि सिम्टम काफी सारे कॉमन भी होते हैं। ज्यादातर जब भी इस तरह की जब वो बाइट करता है, काटता है, तो 10 दिन के अंदर इसके सिम्टम आते हैं। बस समझ लेना इसमें ये जरूरी है कि जैसे हम बात करते हैं कि बुखार भी होगा, हेडेक भी होगा, बॉडी एक भी होगा, पर जो जॉइंट पेन वगैरह है और वो सब इसके अंदर नहीं होता है। तो ये थोड़ा हमें, और जहां पे उसने काटा है वहां पर एक निशान बनेगा आपका, दाग सा, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। और बाकी इसके लिए भी जांच उपलब्ध होती है, वो जांच करा के किया जा सकता है। और जैसा आपने बताया कि हमेशा प्रिवेंशन बेहतर रहता है, तो जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज कर सके उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। और रही बात जैसा कि प्रिवेंशन की, तो इसके लिए भी प्रिवेंशन के लिए हमें वही ध्यान रखना है कि बिल्कुल हमें इस तरह की जगहें, जैसा मैंने बताया कि जंगल, झाड़ी और ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं, घास में हम पैदल चल रहे हैं, यहाँ थोड़ा हमें सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम पूरे कपड़े, फुल स्लीव्स के कपड़े वगैरह पहने, जूते पहन के जाएं। ये सब चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना, और खासतौर पे बच्चों का हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्हें भी फुल स्लीव्स के कपड़े और पूरा उनको उस तरह से ढक कर रखें। डॉक्टर समीर, ये तो उन लोगों की बात हो गई, वो लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं जो ज्यादा हरियाली में ना जाएं या फसलों की तरफ ना जाएं, जो आम लोग हैं। लेकिन डॉक्टर समीर, क्या आप किसानों को भी ये सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनका काम है फसल के बीच में रहना, फसल को काटना, घास को काटना। अब ऐसे में वो जो माइट्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं, किसान क्या एहतियात लें? देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल एक ठीक बात बताई कि इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि ज्यादातर जितनी भी बीमारियां अभी मानसून के अंदर है, कुछ सिम्टम्स होंगे, वो सब तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए वहां पर हिस्ट्री जरूरी हो जाती है। अब जैसा हम बात कर रहे हैं कि ज्यादातर ये घास फूस के अंदर और इस तरह से खेतों में, और वहां पर अधिकतर जो है इसके चांसेस हो जाते हैं कि उनको इससे इन्फेक्शन हो, ये जो बाइट हो। तो अब बात करें किसानों का, उनका काम है, उनको जाना है वहां पर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सावधानी। सावधानी इसके अंदर हमें क्या रखनी है कि जैसे हम कोरोना के अंदर जो सावधानियां बताते हैं, वो जिस तरह की सावधानियां, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अपने आप को ढक कर रखे शरीर को। मतलब अब वो जा रहे हैं, वहां चल रहे हैं, तो वो जूते, बूट वगैरह, ये अपना फुल जुराबे वगैरह और ये सब चीजें पहने, मतलब इस तरह की, और हाथों को कवर करके रखिए। ये जरूरी है। इसका बचाव सिर्फ यही है कि उसी तरह से वो उससे मतलब तभी प्रोटेक्ट हो सकते हैं कि, और खास तौर पे हम ये देख लें कि पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर ये कितना ज्यादा अगर फैल रहा है वहां पे, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी सावधानी यही है, बचाव ये कि इस तरह से वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब फुल स्लीव्स के कपड़े और ये सब पहन। डॉक्टर समीर, चूंकि डॉक्टर रमेश ने जो है वो इम्यूनिटी की बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चों की इम्यूनिटी जो है, बच्चे बढ़ती उम्र में होते हैं, लगातार उनकी जो है वो शरीर का विकास हो रहा चल रहा होता है। ऐसे में उनका इम्यून जो है वो किसी भी जो एडल्ट है उससे ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन डॉक्टर समीर, ऐसे लोग जो वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जो दोनों डोज ले चुके हैं, वो जो इम्यूनिटी उनके शरीर में डेवलप हुई है, वो क्या स्क्रब टाइफस में काम करेगी, डेंगू में काम करेगी? डॉक्टर समीर, जी नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं होता। जो आपका स्पेसिफिकली उसमें जो एंटीबॉडीज बनी है, जो वैक्सीन हमने लगाई है कोविड की, वो कोविड से उनको प्रोटेक्शन देगी। बाकी जिस तरह से स्क्रब टाइफस की आपने बात कही, स्क्रब टाइफस के लिए हमारे पास कोई अभी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। तो
इन चीजों के लिए तो हम जिस तरह से बता रहे हैं कि आपके लिए प्रिवेंशन ही आपको करनी है। डेंगू के लिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, स्क्रब टाइफस के लिए भी इवन साफ सफाई का और इन सब चीजों का ध्यान रखना है, पूरी तरह से अपने आप को कवर रखना है। डेंगू के लिए भी इसी तरह से, बच्चों के लिए भी सेम चीज है कि बच्चों को हम अगर वो खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, पूरा वो भी फुल स्लीव्स के कपड़े और ये इस तरह के पहन कर जाएं, और कोशिश करें कि शाम के वक्त थोड़ा अवॉइड करें उनको बाहर उस तरह से भेजना। अगर डेंगू हमारे एरिया के अंदर ज्यादा प्रिवेलेंट है तो ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा बच्चों में कई बार क्या होता है कि वो सिम्टम ठीक तरीके से बता नहीं पाते, डिस्क्राइब नहीं कर पाते सिम्टम्स को, तो वहां पर हमारा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि अडल्ट फिर भी अपने सिम्टम्स बता देते हैं, तो बच्चों में कई बार बीमारी जब गंभीर हो जाती है तब हम लोगों को पता लगता है। तो इसलिए बच्चों का हमें विशेष तौर पर खास जब हम मानसून सीजन की बात करते हैं, और खास तौर पे ये सारी जो बीमारी बात करें, स्क्रब टाइफस हो गई या आपकी डेंगू हो गई और मानसून की अदर सीजनल बीमारियां जुलाई से लेके अक्टूबर तक काफी ज्यादा होती है, इसलिए हमें इस समय उनके ऊपर इस तरह की चीजों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि हम पूरी सावधानियां रखें, और कैसे भी कोई भी सिम्टम आए तो उन सिम्टम्स को हम इग्नोर ना करें, उनके डॉक्टर से संपर्क करें। अगर हाँ बिल्कुल डॉक्टर समीर, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो जो है वो डॉक्टर से जरूर संपर्क किया जाए। डॉक्टर समीर, हम स्क्रब टाइफस की बात कर रहे हैं। स्क्रब टाइफस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है, चूंकि ये घास फूस से आती है, फसलों से आती है, माइट्स उनके ऊपर होते हैं और ये पहले भी काटते हैं, स्किन के ऊपर चकते आते हैं, ये लगातार बना हुआ है। क्या इसमें डॉक्टर समीर इम्यूनिटी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है? इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर किसी को हो जाए तो उसकी पहचान कर ली जाए, डायग्नोसिस हो जाए कि इसको स्क्रब टाइफस है, क्या उसका इलाज है, उसे क्या खाना पीना चाहिए इस दौरान अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए? डॉक्टर समीर जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सारी डिजीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स है। स्पेसिफिकली हम बात करें अभी ज्यादा, अगर स्क्रब टाइफस के केसेस हमारे पास ज्यादा आ रहे हैं, स्क्रब टाइफस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितना अर्ली हमने डायग्नोस कर लिया। देखिए ये एक बैक्टीरिया की वजह से है ना, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये बैक्टीरियल है, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक्स कुछ दी जाती है, इसके लिए फिक्स मेडिसिन है, वो टाइम से अगर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो पेशेंट बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। और इसके साथ सिम्टोमेटिक दवाइयां भी दी जाती है, जैसे अगर उसको साथ में बुखार है या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ जाता है कि जितना ज्यादा इसमें लेट होता है तो ये भी आपके हार्ट, लंग, किडनी, इन जो मेजर ऑर्गन्स है इनके ऊपर इफेक्ट डालता है। और इसके अंदर जैसे आपने बात की कि ज्यादा जरूरी है कि जैसे डायग्नोस्ड हो जाता है, कुछ पेशेंट आराम से ओपीडी के अंदर जनरली रिकवर हो जाते हैं, पर कई जो पेशेंट्स है जिनका थोड़ा लेट डायग्नोस्ड होता है तो उनको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें सिर्फ यही सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, बस सिर्फ लक्षणों को ठीक तरीके से जानना है। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कई बार कुछ कॉमन सिम्टम कि डेंगू है, डेंगू के अंदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट है, स्क्रब टाइफस के अंदर बिल्कुल एक तरह का डिफरेंट है। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया कि ओवर द काउंटर वैसे मेडिसिन ले लेते हैं, जबकि डेंगू के अंदर स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि पेन किलर्स आपको नहीं खाने, और लोग पेन किलर खा लेते हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि डेंगू में वैसे ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। तो स्क्रब टाइफस में हमें बस इन्हीं चीजों का विशेष ध्यान रखना है, सिम्टम्स को हम पहचान पाए। इसमें बुखार होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक होगा, मतलब शरीर में दर्द होगा, इसमें जॉइंट पेन वगैरह नहीं होगा। डेंगू के अंदर जैसे आंख के पीछे दर्द होता है, वो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसमें वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। और जहां इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें सबसे हम बात करेंगे इम्यूनिटी के लिए, सिर्फ जितना हो सके आप बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का आप खाना, घर का पानी पिए, बाहर का कुछ भी चीजें। अभी ज्यादातर मानसून के बाद तो उनमें हमेशा देखा गया है कि जो वायरल बीमारियां वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, कि बाहर का खाने में कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर खा भी रहे तो साफ सुथरा, आप साफ सफाई का विशेष। डॉक्टर समीर भाटी, डॉक्टर रमेश जोशी, आपने जो कुछ कहा है, उम्मीद है हमारे दर्शकों ने इसे सुना होगा और इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस समय मानसून के समय जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो स्क्रब टाइफस हो, इससे बचाव में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।